आदरणीय मंच, प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, एक बहुत ही अच्छे विषय पर हम लोग बात करते हैं, अध्ययन करते हैं और जो दो वक्ताओं से जो बातें आई है, बहुत ही गंभीर बातें आई। मैं अपनी बात आपके सामने अपने ही अनुभव और अपने ही व्यक्तिगत विचार पर रखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने किसी भी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मुझे प्रतिनिधित्व करना ही हो, एक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विचार को लेकर के सालों के पहले एक प्रयास इसी वाराणसी एरिया में शुरू किया गया है। लोक चेतना समिति के नाम पर मैं जरूर उसका प्रतिनिधित्व करना चाह रहा हूँ। मतलब उसी के विचारधारा के अनुसार, उसी सोच के अनुसार, उसी प्रयोग के अनुसार धर्मनिरपेक्षता पर क्या विचार है, क्या सोच है, क्या मतलब है, इसी पर मैं दो तीन बातें रखना चाह रहा हूँ। मैं अपने देश के संविधान पर पक्का विश्वास रखता हूँ। इसी संविधान के आदर्श पर और उसी आदर्श को लागू करने के लिए कार्यरत भी हूँ और इसी आदर्श को देश के तमाम धर्म के लोगों को साथ लेकर के मिलजुल करके इसी आदर्श को आगे, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, इसी सोच को भी लेकर के इसी लोक चेतना समिति का शुरुआत हुआ था। भले ही मैं किसी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं जन्म से ईसाई हूँ और ईसाई धर्म से समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति मैंने सीखा और इसी धर्म में ही हमें बहुत कुछ फायदा मिला। हमको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और जो कुछ मैं आज हूँ और उससे ही मैं निकला हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, सीखा हूँ, देखा हूँ, इसी देश के हर धर्म में अपनी कमियां हैं और हर धर्म को सुधार के दिशा में आगे बढ़ना है। अगर मैं अपने ही जन्म से धर्म के बारे में बोलूं, सबसे ज्यादा वैचारिक लड़ाई अगर किसी से हुई हो, वही वैचारिक लड़ाई मुझे अपने ही धर्म के, अपने ही साथ, अपने ही लोगों के सही साथ करना पड़ा है और इसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। हर एक धर्म में रहने वाले लोग ही अपने धर्म में कोई सुधार ले पाएंगे। अगर एक हिंदू दूसरे किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलते रहेंगे, वही दुश्मनी में चले जाएगी। अगर अपने ही धर्म के बारे में अगर कुछ बोलना है, जो कमियां हैं यही है, इसको दूर करना है, वही सुधार का कार्य बनेगा। और हर धर्म की स्थिति यही है। जहां तक ईसाई धर्म में सबसे बड़ी भलाई मैंने जो महसूस किया है, वही है चेंज के प्रति, परिवर्तन के प्रति जो ओपननेस मिलता है।
और अपने ही धर्म के बारे में जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको साथ रखे और उसमें एक सुधार के रास्ता निकलता है। बड़ी खुशी के साथ मुझे लगता है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो 40 साल के पहले, 50 साल के पहले जो बातें मैं अपने ही धर्मावलंबी साथियों के साथ रखते थे, उस समय इतना विरोध हो गया, बहुत सारे विरोध हो गया, नहीं नहीं ये संभव नहीं है, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोगों से मुझे चर्चा करना पड़ा। आज खुशी की बात यही है, बहुत सारे बातें जो 50 साल के पहले मैं बोलते रहे वह आज संभव हो गया है। और उसी दिशा में ईसाई धर्म के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और सभी धर्म के लोगों में कट्टरपंथी लोग हैं। मैं कट्टरपंथियों से दूर रहता हूं। मैं अपना जीवन ऐसे एक कॉलोनी में रहता हूं, मैं जीता हूं। ऐसे कॉलोनी में लगभग 250 परिवार के लोग हैं। अधिकांश लोग हिंदू लोग और ईसाई के बारे में बोलेंगे मात्र हम 2 लोग एक घर में रहते हैं। और चर्चाएं बहुत होती है आपस में मिलने पर, और जो कार्य हम करते हैं, इसलिए मैं इसका प्रतिनिधित्व की बात बोले शुरू से ये तैयार किया था। सर्वधर्म समभाव को लेकर के सभी, जहाँ तक संभव है, सभी लोगों को लेकर के और सभी जात के लोगों को लेकर के, सभी धर्म के लोगों को लेकर के इसी कार्य को, धर्मनिरपेक्षता के कार्य को, समाज के बनाने का कार्य को आगे बढ़ाना है। इसी सोच को लेकर के, इसी विचार को लेकर के हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। मेरे साथी लोग सब एक जात के नहीं, एक धर्म के नहीं, और ये मैं उसका स्वागत करता हूँ और इसलिए उसी का प्रतिनिधित्व करने में मुझे खुशी आती है। और सेकुलरिज्म बराबर बात करना हो तो बातें यहाँ पर उठी है। जो सेकुलरिज्म जिस पर हम विश्वास रखते हैं वही वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत अलग है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म से कोई मतलब नहीं रखना, धर्म और समाज को अलग रखना। जो सामूहिक, सामाजिक, राजनैतिक निर्णय लेना है, उसी निर्णय, ऐसा एक निर्णय करने के लिए धर्म का कोई असर, कोई कार्य उसमें नहीं होना चाहिए। हमारे देश की स्थिति ये नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है इसी देश में कितने ही धर्म हो, उसी सभी धर्मों को समान महत्व देना, सभी को बराबर समझना, आपको आगे बढ़ाने के लिए मौका देने वाले एक धर्म हो। और इसी प्रकार इसको एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी प्रकार का एक सेकुलरिज्म का महत्व है। मेरे लिए आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी, वही धार्मिकता से, रिलीजियोसिटी से अलग है। जब हम अगर आध्यात्मिक हैं, हम सब बराबर हैं, सभी धर्म के लोगों को एक ही प्रकार का आध्यात्मिकता है, इसमें एक समानता है। इसी आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण बात यही है, मेरा और ईश्वर के साथ मेरा संबंध, और साथ साथ मेरा और अन्य लोगों के साथ मेरा संबंध। अगर यही संबंध सच्चाई पर, न्याय पर खड़े हो तो ये संबंध को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी धर्म मदद करता है, साथ करता है,
और उसी धर्म का अपना महत्व रहता है। मगर धार्मिकता की बात कुछ अलग है। धार्मिकता के बाद जिस तरीके से धर्म के पदाधिकारी लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से पूजा करना है, किस तरीके से पूजा नहीं करना है, किस तरीके से धार्मिक बनना है, किस तरीके से अधर्म रहना है, इन विचारों को लेकर के अपना जो पहले से ही तय जो कुछ प्रोग्राम है और कुछ रिचुअल्स हैं, उसी रिचुअल्स को पूरा करके अपने ज़िंदगी को बढ़ाना, और इसको मैं धार्मिकता समझता हूँ। और इसी विचार को मैंने अपने संस्था के लोगों को, अपने लोगों को सालों से करते आ रहा है, बातचीत करते रहा है। लेकिन हमको लगता है हमारी आध्यात्मिकता देश के हित में जाना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा संबंध और मनुष्यों के प्रति हमारा संबंध, इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना दूसरा एक जरूरी काम है। और जिस तरीके से जिस जगह पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में अपना संबंध अपने ईश्वर के साथ और अपने सहजनों के साथ बनाना है, और उसी में हमारी सफलता रहती है, और इसी में सभी लोगों की खुशी, उनका आनंद और सत्य के रास्ता में उनके आगे बढ़ाने के लिए महत्व रहता है। उसी में हमको कार्य करना है, और इसी प्रकार का कार्य करने के लिए धर्मनिरपेक्ष होकर के सभी धर्मों को समत्व में विचार लेकर के उसी दिशा में समाज को भी आगे बढ़ा करके समाज के हित में लोगों को तैयार करने के लिए जो कदम उठाना है, उसी कदम में हम लोग लगे रहते। और आपको इतने समय देने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ।